अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम स्पेशली जहाँ पर बहुत सारे पैगाम सरकार का नाम करते हैं, तो वहाँ पर हमारे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि फैसलाबाद की हद में रहते हुए वो तमाम तरह अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो जहाँ पर हो रहे हैं उनको कवर करें और आप तक पहुँचाएँ, ताकि अब वो एक सिलसिला कार भी चलता रहे। बनाम सरकार सिर्फ सरकार के नाम ही जो लोगों की शिकायत हैं वही ना लेकर के आती रहे, बल्कि कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो भी चलती रहे। कहीं ना कहीं जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो आम आवाम के फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं, वो भी हम उनके फ़ायदे की चीज़ें उन तक पहुँचाते रहें। ख़वातीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गार्डनिंग है, जो किचन गार्डनिंग है, वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप समझें इसको, क्योंकि अपने घर के इर्द गिर्द जब आप कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि आजकल सब्जियां फ्रूट तो बहुत महंगे हो गए बॉस, ठीक है, और फिर उनकी बनावट के लिए या उनको तैयार करने के लिए जो खादें तैयार की जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं। और समटाइम जब हम कोई सब्ज़ी ख़रीद कर भी घर लाते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसके ऊपर छिड़काव होता है मुख्तलिफ केमिकल्स का, वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट में भी फील होता है। जब आप धोते हैं तब भी आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं। और वैसे भी ये सिलसिला कार जो है गुज़श्ता कई सालों से, जब से ये सिस्टम चलता आ रहा है, जब से मार्केट में जब भी फ्रूट या सब्ज़ी अवेलेबल होती है तो उसकी जो तैयारी होती है उसमें अजीब अजीब तरह की खादें होती हैं, जिसका जो काश्तकार होता है उसका कहीं उसका ध्यान रखता भी है और कई लोग हैं जो शायद नहीं भी रखते, ठीक है। सो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग पे। आपके घर के इर्द गिर्द, आपके लॉन में या जहाँ भी आप अपने लिए सब्जियां उगाते हैं, तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं, उसके लिए किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए, अगर आपने उसको कोई खाद भी डालनी है तो किस तरह की खाद होनी चाहिए, धूप और पानी और हवा का जो सब्जियों के लिए पार्ट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कितनी धूप लगानी है, कितना पानी देना है, कितनी हवा चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। और अगर आप अपने पर्सनल लेवल पर, अपने होम लेवल पे अगर आप काश्तकारी करना चाहते हो, अगर किचन गार्डनिंग करना चाहते हो अपने लिए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी उगाई जा सकती है, उसको किस तरह से उगाना है, बीज कैसे डालना है, ज़मीन की ज़रखेज़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, और छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मामले में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस टाइम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। हम जो डिपार्टमेंट है उससे भी जो डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज ऑलवेज हमारी जो टीम है, ठीक है, जो कंटेंट टीम है, वो हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में हम कुछ जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आते हैं, तो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आबादी में इजाफे की वजह से सब्जियात की डिमांड में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों ने पैदावार बढ़ाने के नित नए तरीक़ेकार अपना लिए हैं, जिनमें कीमियाई खादों और कीड़े मार जहरीली अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल भी शामिल है। इसकी वजह से अगरचे सब्जियात की पैदावार में इजाफा हुआ है, मगर सब्जियात की क्वालिटी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। इसके अलावा शहरी आबादी के नज़दीक उगाई जाने वाली सब्जियात में आपाशी के लिए सीवरेज के पानी का इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए किचन गार्डनिंग मुतारिफ करवाई गई, ताकि घरेलू पैमाने पर ताज़ा और कीमियाई आलूदगी से पाक सब्जियों की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। किचन गार्डनिंग क्या है, अब ज़रा गौर से सुनिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, मौजूदा वक्त में किचन गार्डनिंग की क्या अहमियत है, सब्जियां कितनी जगह पर काश्त करनी है, कितनी जगह पर काश्त करनी है, कौन सी सब्ज़ी काश्त करनी है, पैदावार टेक्नोलॉजी का हसूल क्या होना चाहिए, सब्जियात की देखभाल के लिए दरकार वक्त कितना है, और ज़मीन की तैयारी से बर्दाश्त तक का मतलूबा आलात का हसूल क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कामयाब काश्त के असूल क्या हैं, बराह रास्त धूप का हसूल कितना है, ज़मीन का कौन सा इंतखाब है, किचन गार्डनिंग घर से करीब हो कितनी करीब हो, कुछ गार्डनिंग के लिए मौजू आपाशी कितनी है, सब्जियों में हवा का अमल दखल कितना है, किचन गार्डनिंग की मनसूबाबंदी वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या घरों में मशरूम्स की काश्त की जा सकती है, और इसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम जो पॉइंट है वो ये है कि किचन गार्डनिंग में गैर मुल्की सब्जियों की काश्त की जा सकती है या नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास माहिरीन मौजूद होंगे। सो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप तक आज के प्रोग्राम की तमाम तरह डिटेल्स पहुँचाते हैं। देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। किचन गार्डनिंग के हवाले से तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल जहांगीर साहब मौजूद हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल साइंसेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और इनसे कीमती वक्त लेना बहुत ज़रूरी था। द रीज़न इज़ कि हम चाहते हैं कि जो डिटेल्स एक डिपार्टमेंट आप तक पहुँचा सकता है वो कोई आम बंदा नहीं पहुँचा सकता। तो सर, सबसे पहले कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सर, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंट्रोडक्शन आपके सामने आपने सुन भी लिया है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मौजूदा वक्त में किचन गार्डनिंग की अहमियत क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं,
कि वक्त के साथ साथ हमारे मुल्क की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। आम तौर पे एक एवरेज ख़ानदान जिसमें 8 या 9 7 या 8 अफराद अगर शामिल हैं उस घर के अंदर, तो उसका सिर्फ जो किचन का जो बजट है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पर साल का बहुत आसानी के साथ बन जाता है। जैसे अभी आज की ही आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर आज आप मटरों की कीमत बाज़ार में मालूम करें तो वो तकरीबन 550 रुपये पर केजी आज का रेट है। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ फिर हमारे पास जो वेजिटेबल्स आ रही हैं आम तौर पे, अमूमी तौर पे, तो उनमें से बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि जो सीवरेज के पानी से काश्त हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये आबादी में इजाफ़ा और महंगाई, ये दो, और उसके साथ साथ जो हिफ़्ज़ान सेहत के मामलात हैं, ये 3 ऐसे बेसिक फैक्टर हैं जो आजकल के दौर में किचन गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि तमाम लोग अपने घरों में जो किचन गार्डनिंग है उसको फ़रोग़ दें। हमारे मुल्क में इसको आम तौर पे किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे मुल्कों में इसको आम तौर पे होम गार्डनिंग कहा जाता है। तो उस होम गार्डनिंग की अम्ब्रेला में और क्रॉप्स भी आ जाती हैं। ज़ाहिर है जब आपका एक घर है तो वहाँ आप कुछ वेजिटेबल्स उगाते हैं, कुछ आप फ्लावर्स उगाते हैं, कहीं आप मशरूम्स भी उगा सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि समटाइम ऐसा होता है कि जो जगह जहाँ पर रहते हैं वो उस पर ज़रखेज़ी कम होती है या वो ज़मीन ठीक नहीं होती, वहाँ का पानी, जैसे कि पानी का इशू तो हमारे पूरे फैसलाबाद में है, देयर इज़ नो डाउट, पानी का प्रॉब्लम हम बहुत अरसे से फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, फिर ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर गमलों में भी चीज़ें उगा लेते हैं, गमलों में कोई पौधा लगा लिया, गमलों में कोई सब्ज़ी लगा ली और अपना शौक़ उसमें भी पूरा कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या गमले के अंदर अगर किसी सब्ज़ी को काश्त किया जाता है, क्या उसकी अफजाइश उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक पूरी ज़मीन के अंदर जब आप कोई बीज आप बोते हैं, आप उसका ख्याल और केयर करते हैं, तो क्या वही चीज़ बनती है या एट द एंड ऑफ द डे गमले से निकल के आपको ज़मीन में ही जाना है? ऐसे नहीं है। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम गमलों के अंदर बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं, आम तौर पे सलाद हैं मुख्तलिफ़ तरह के, उनको हम बहुत आसानी के साथ गमलों में उगा सकते हैं। रूल ऑफ द थंब यह है कि जो शैलो रूटेड वेजिटेबल्स हैं जिनकी जड़ें कम गहराई तक जाते हैं, उनको हम बड़ी आसानी के साथ एक जो 12 इंच वाला गमला है उसके अंदर बहुत आसानी के साथ हम उनको ग्रो कर सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, मुझे अब ये भी ज़रूर बताइए कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको बहुत वास्ट एरिया चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, और कुछ ऐसी भी सब्जियां होती हैं कि जिनके लिए आप थोड़ी भी ज़मीन हो, छोटा सा भी अगर आपके पास लॉन है तो उसमें भी आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, आप सब्जियों को उगा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि किस जगह पर ऐसी कौन सी मखसूस आप ज़मीन आप तजवीज़ देते हैं कि जहाँ पर अगर आप सब्ज़ी उगाना चाहें तो उगा सकते हैं, और अगर ज़मीन के अंदर ये अवामिल हों, इस तरह की अगर वो ज़मीन हो तो उसके अंदर आप कोशिश ना करें क्योंकि इसके अंदर पौधा जो है या सब्ज़ी जो है वो परवान नहीं चढ़ती। काइंडली ये ज़रूर बताइए। जी, आम तौर पे हमारे जहाँ भी हमारे घर हैं तो आम तौर पे हमारी ज़मीन ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारी सॉइल सलाइन है तो फिर थोड़ा सा हमें उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ती है, और उसमें फिर जो सलाइन टॉलरेंट जो वैराइटीज़ हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अमूमन घर में जगह कम होती है, तो हम उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जो सॉइल अमेंडमेंट्स हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ हम मुख्तलिफ़ तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो उनको हम उगा सकते हैं। दूसरी जो बात आपने की है कि कम जगह में ज़्यादा सब्ज़ियाँ हम कैसे उगा सकते हैं, तो आम तौर पे जो बेलदार सब्ज़ियाँ जैसे करेले हैं, कद्दू हैं, टमाटर हैं, ठीक है जी जी, तो उनको हम वर्टिकल फार्मिंग में ले जाते हैं, उनको हम वर्टिकली ट्रेन कर लेते हैं, और फिर जो आम तौर पे जो बेड्स पे हम जैसे जो हमारा कॉमन सिस्टम है जहां हम वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम इजीली उनको फिर
अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन करके और हम उनसे अपनी जो प्रोड्यूस है वो ले सकते हैं। आपसे इस हवाले से ज़रूर डिटेल लूँगा कि अगर हमें अप साइड लेके जाना है, अगर एक बेल को अगर आपने पोजीशन देनी है तो उसको किस तरह से लेके चलना है, इस पर मजीद बात करते हैं। मेरे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी आर बैक, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने जो बात जहाँ पर ख़त्म की थी, बेलदार की हम बात कर रहे थे कि अगर जो बेलदार सब्जियाँ हैं उन्हें आप थोड़ी जगह पे भी उगा सकते हैं। हम अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कोई कोई डंडा बांधा होता है, कोई या ऊपर से वैसे ही धागा बांध के उसको ऊपर सीधा किया होता है। कोई एक्यूरेट या जो सही तरीकाकार है वो बताएं कि अगर आपने बेलदार कोई सब्जी या कोई चीज़ लगानी भी है तो अगर आपने उसको अपसाइड लेकर के जाना है तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जो सही है? जी, उसमें ये है कि आमतौर पे क्योंकि घरों में जगह कम होती है और हम बेलदार जो सब्ज़ियाँ उनको उगाना चाहते हैं, तो सारी दुनिया के अंदर आमतौर पे हम या तो उनको स्टिक्स के साथ ट्रेन करते हैं या फिर हम उनके साथ धागे के साथ उनको ट्रेन करते हैं या फिर आयरन वायर्स समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द केसेस अगर जगह हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के जो नेट्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसमें चॉइस ऑफ मटेरियल वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी अवेलेबल स्पेस है और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कितनी जगह पे किचन गार्डनिंग मुमकिन नज़र आती है आपको, या कितनी जगह में किचन गार्डनिंग आपको कर लेनी चाहिए? जी, मुझे तो जो किचन गार्डनिंग है वो एक 12 इंच के गमले में भी नज़र आती है, क्योंकि उसमें मैं मुख्तलिफ़ तरह की जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं तो उनको मैं बड़ी आसानी के साथ उगा सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पालक उगाते हैं, मेथी उगाते हैं या धनिया उगाते हैं तो ये मल्टी कट क्रॉप्स होती हैं। मतलब आप इनको एक दफ़ा काट लेते हैं तो ये दोबारा से उगाती हैं। हाँ, उगाती हैं, आपको दोबारा से बीज डालना नहीं पड़ता। तो मेरे पास तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जगह नहीं भी है, इफ़ आई एम लैंडलेस, स्टिल आई कैन गो फॉर सम वेजिटेबल्स। सर वो कई लोग शौक पूरा करते हैं, कुछ छत पे गमले लगा लेते हैं, स्टेयर्स में लगा लेते हैं, कोई छोटी सी बालकनी है वहाँ पे लगा लेते हैं, ये अगर तो शौक है। और मुझे ये भी बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो, जैसे अभी आपने बताया कि गमले के अंदर जो मखसूस सब्जियां आपने बताई वो भी पॉसिबल हैं, लेकिन अगर चले मेरे पास कोई एक बेड की जगह है, मिसाल के तौर पे बेड में देखने वालों को बताता चलूँ कि हम पहले आम अल्फाज में प्लॉट कहते थे जिसमें सब्जियां और फल उगाए जाते हैं या जिसमें बीज डालते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट जो टेक्निकल वर्ड है, द रियल वर्ड इज़ बेड। ठीक है, तो मैं वो सर मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक बेड की स्पेस है, अगर आपके लॉन में आपके पास जगह, या घर के पास भी अगर आपके पास जगह है जो आपसे कनेक्ट होती है, जो आपके अंडर आती है, अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें कौन कौन सी सब्जियां जो हैं आपके ख्याल से जो प्रेफरेबल हैं, जिनको उगा लेना चाहिए और वो अच्छे से परवान चढ़ती हैं? जी, जो वेजिटेबल्स की सिलेक्शन है आपके होम गार्डन में, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी चॉइस क्या है, उनको कौन सी चीज़ पसंद है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी जो चॉइस है उसको चेक आउट किया जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। उसमें तो ज़्यादातर वैसे जो प्याज टमाटर, ठीक है, और ये जो कुकम्बर हो गया, ये 4-5 चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं, तो ख़वातीन या फैमिलीज़ भी प्रेफर यही करती हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें ये तो घर में ही होनी चाहिए। लेमन हो गए, इस तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल, लेमन का एक पौधा हम घर में बड़ी आसानी के साथ उगा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 10 बाई 10 फीट का एक प्लॉट है, बहुत छोटा सा, तो आप 1 फीट के डिस्टेंस पे आप रिजेस बनाकर, तो और उनके ऊपर जो आम सब्जियां आप उनकी एक एक जो रो है वो लगा सकते हैं। मतलब आप गाजरों लगा सकते हैं, जैसे आजकल मौसम है, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, पालक की एक रो लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, शलजम आप लगा सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ अगर आप इनकी एक एक रो भी लगा लें तो ये मतलब आपको इनमें से अच्छी खासी जो वेजिटेबल्स हैं वो मिल सकती हैं। ये रूटीन में जी, आप एक रो आप टमाटरों को भी लगा सकते हैं और आप मिर्चों की भी और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं आजकल जिनका मौसम है थोड़ा सा। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस पे कि आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है। अच्छा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखें, शौक़ है, आपने पौधे लगा दिए, बीज आपने
डाल दिए और उसकी जो इनिशियल स्टेज है वो आपने उस तरह से उसको कर लिया। लेकिन अब इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। एक मखसूस वक्त है जिसमें आपने पानी भी देना है, एक मखसूस वक्त है जिसमें आप कोशिश करते हैं इसको धूप लगे ना लगे, ठीक है, हवा से बचाव है, और आजकल वैसे भी स्मोक बहुत ज़्यादा है और रात में जो है वो नमी भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि पौधों को अक्सर नुकसान पहुंचाती है। ये ज़रा ज़रूर बताइए हमें कि अगर देखभाल करनी है इनिशियल स्टेज से और आप चाहते हैं कि वो आपकी जो सब्ज़ी है वो कंप्लीट हो, आप उसका फ़ायदा भी उठाएं, तो उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किचन गार्डनिंग का या होम गार्डनिंग का, वो आपके सब्जियों के बीज हैं। आपने जब भी बीज लेना है, जो भी पैकेट आपके पास बीज का आता है, तो आपने सबसे पहले उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करनी है कि ये जो बीज आप ले रहे हैं तो ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, ठीक है। और आपने जब भी बीज लेना है तो सेहतमंद बीज हो, आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? देखिए ले मैन मिसाल के तौर पर मैं हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बीज किस तरह का होता है, जो पुराना बीज है वो कौन सा है, जो अच्छा बीज है उसकी पहचान क्या है, ज़रा थोड़े देखने वालों को बताइए, फ़ायदा हो जाएगा उनको भी। जी, आम तौर पे जब भी आप किसी कंपनी से बीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने टैग लगाया होता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है और इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज वो कितनी है, इसके अंदर जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। तो वहाँ से हमें आम तौर पे वो जो टैग लगा होता है वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, और साथ में डेट ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपायरी भी उसके ऊपर लिखी होती है, तो वो हमने उसको लाजमी देख लेना है। मतलब नियर टू एक्सपायर में आपने उस बीज का इस्तेमाल कर लेना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एक्सपायरी के करीब करीब वाला है उसको इस्तेमाल में मत लाएं, उससे ज़रा एक्सपायरी उसकी होनी चाहिए। बट स्टिल जो एक्सपायर होने के करीब बीज होता है तो उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो आम तौर पे कम हो जाती है, और तो फिर हमें ज़्यादा बीज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसा बीज इस्तेमाल करें, हाँ, सेहतमंद हो, और कम से कम उसकी जो एक्सपायरी है उसमें कम से कम 6 मंथ्स अभी रहते हों। अच्छा सर, बाकी एलिमेंट्स भी बताइए। जैसे एक बीज एक मेन एलिमेंट हो, हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, प्लीज़ काइंडली बाकी भी बताइए। उसके बाद फिर ये है कि आपने जो आम तौर पे जो हमारे होम गार्डनर्स हैं या जो घरों में हम सब्जियां उगाते हैं, वहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ओवर वाटरिंग का। और होता क्या है कि घर में छोटे बच्चे हैं तो जिसका जी चाहा उसने जाके पानी लगा दिया, पहले बच्चों ने पानी लगा दिया, फिर अम्मी ने पानी लगा दिया। आदत होती है सुबह सुबह निकल के, कई लोग छिड़काव भी करते हैं, तो पौधों को भी दे दिया, घास को भी दे दिया, सबको एक ही दफ़ा में पानी दे दिया। जी जी, तो यही जो रिवायत है ये वेजिटेबल्स में भी चलती है कि घर में जो बंदा जिस वक्त फारेग है वो कहता है चलो यार मैं जाऊँ, मैं ना पानी लगा दूँ इसको जाके। तो वो फिर जो ओवर वाटरिंग है आम तौर पे उसकी वजह से हमारी जो हमारे घरों में अमूमी तौर पे जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ज़रूरत के मुताबिक हमने उनको पानी देना है। जैसे अभी सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसी से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पानी देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऊपर तक भर जाए और वो कंप्लीट जो है ना पानी उसमें से गमले से भी बाहर निकल रहा हो, और अगर पौधा लगा हुआ है तो वो भी ऊपर तक भर जाए, जब तक उसके अंदर पानी जज्ब ना हो जाए और ऊपर पानी तैरता ना हो तब तक हम कोशिश करते हैं कि पानी देते रहें। तो क्या ये तरीकाकार सही है? नहीं, ये तरीक़ाकार कोई इतना बेहतर नहीं है। हमने कोशिश ये करनी है कि कम से कम 1 इंच जो है गमले की हाइट उससे नीचे नीचे हमने पानी देना है, उसको ओवर वाटरिंग करके और उसको ओवरफ्लो नहीं करना। ठीक हो गया। तो अदरवाइज़ क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर है, जो पानी गमले के अंदर ज़्यादा है, वो उसमें से लीच डाउन नहीं होगा, वो और वो फिर जो प्लांट्स की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वहाँ फिर वो जमा होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका पौधा मर जाएगा। तो आप कहेंगे कि जी हमने तो इसको पानी तो बहुत लगाया था लेकिन हमारे ज़मीन अच्छी नहीं है तो पौधा हमारा मर गया। तो वो बेसिकली ओवर वाटरिंग की वजह से है, ये मेन रीज़न है। अब हमें कई साल हो गए हैं किचन गार्डनिंग पे काम करते हुए और होम गार्डनिंग पे काम करते हुए, तो हमने देखा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन मेजर जो इश्यूज़ हैं उनमें से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये इशू है। अच्छा सर, नेक्स्ट बताइए, धूप का इस्तेमाल, लगना और जो हवा का जो हवादार जगह होना कितना ज़रूरी है?
जी, देखिए जितने भी वेजिटेबल्स हैं तो उनको जो रोशनी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अपनी खुराक बनानी है और उसी से बाद में उनके जो लीव्स हैं तो वो लीव्स बड़े होंगे, कोई फ्लावरिंग आएगी, बाद में उन पे कोई फ्रूट लगेगा। जी, नेचुरल प्रोसेस है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ ब्राइट सनशाइन अवेलेबल है वहीं हमने इसको काश करना है। लेकिन अगर कहीं पार्शियल शेड है तो वहाँ फिर हम जो लीफी वेजिटेबल्स हैं हम उनको ग्रो कर सकते हैं, तो आम तौर पे वो वहाँ ग्रो कर जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अभी हमारे साथ ही हैं। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक की जानिब जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आने वाले हिस्से में मौजूद है आप तमाम लोगों के लिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मौजूद हैं। कीमती वक्त इनसे लेना बहुत ज़रूरी था आज के टॉपिक के हवाले से। सर, काइंडली बताइएगा, किचन गार्डनिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर, आपके नज़दीक ये किस कदर अहम है, प्लीज़ बताइए। बहुत शुक्रिया जी। ऐसा कि मैंने आपको बताया कि ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो है मास्टर प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान की सरबराही में ये शुरू हुआ था और इस वक्त इसके तहत हमारे 4 PIs थे। एक PI जो था लाहौर में काम करता था, एक कुकाड़ा में काम करता था, एक फैसलाबाद में काम करता था, एक टोबा में काम करता था। तो इन तमाम PIs ने इस पे जो मेन हमारे जो फोकल पर्सन थे, जिसमें इसने प्रोजेक्ट में जो जान डाली है, वो डॉक्टर मुजम्मल जहांगीर हैं। उसके बाद डॉक्टर अतीक साहब हैं, डॉक्टर राशिद वसीम कादरी हैं, डॉक्टर दिलदार गोगी हैं। मैं बीइंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इनकी कोऑर्डिनेशन करता था, फैसिलिटेशन करता था। लेकिन जो मैंने देखा है, इसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा हुआ है कि हम यूनिवर्सिटियों में गए हैं, हम कॉलेजेस में गए हैं, हम स्कूल्स में गए हैं और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, अडल्ट तक हमने प्रेस क्लब में गए हैं, विमेन यूनिवर्सिटी में गए हैं और हर जगह पे इस्लामाबाद क्लब में गए हैं, जिम खाना क्लब में गए हैं, मीडिया के पास गए हैं। हमने जो है किचन गार्डनिंग जो है, होम गार्डनिंग को इस तरह प्रमोट किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि अगर एक एवरेज घर की जो सब्ज़ी है वो 5 से 8 लाख के सालाना उसका खर्चा होता है, तो ये अफोर्डेबल भी नहीं है। और जो सब्ज़ियां हमें मिलती हैं बाज़ार में, उसमें सब्ज़ियों पे कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे होता है, उसमें जहरीले असरात होते हैं, वो कैंसर का बायस बनती है, हाइपरटेंशन का बायस बनती है और बहुत सारी जो है बीमारियां जो हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि अपने घरों में सब्जियां उगाएं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं और अपना बीज जो है बहुत नॉमिनल प्राइस पे हमने प्रोजेक्ट के तहत भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी देती है, आप आम दुकानों से भी ले सकते हैं। एक घर में 3 मरले से लेकर 5 मरले के घर में आप इसको लगा सकते हैं। तो हमें ये भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है तो आपको इतनी ग्रो किट्स जो है मुजम्मल जहांगीर साहब ने जो है मशरूम की ग्रो किट्स तकसीम की और छोटे छोटे पॉट्स में जो 75 रुपये का एक पैकेट मिलता है, 75 रुपये का एक बैग मिलता है, उसमें जो मिट्टी और कंपोस्ट डालकर इन्होंने सब्जियां उगा कर दिखाई। पॉट्स में सब्जियां, अगर आपके घर में जगह भी नहीं है तो फिर भी आप इसको उगा सकते हैं। तो इसमें यह है कि एक इसका पोर्शन सब्जियों वाला था, एक फ्लोरिकल्चर का था। हम जो है ज़बाइशी पौधे लगाना सिखाते थे, फ्रूट्स के प्लांट जो हमने देते थे और सबसे जो हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसको मुजम्मल जहांगीर लीड करते थे वो मशरूम था। ये बहुत बड़ी पॉपुलर जो है आइटम थी जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और जिम खाना, चनाब क्लब, सरीना वाले सारे लोग हमसे रहनुमाई लेते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने लोगों को मोटिवेट किया। अभी तक हमें फ़ोन आते हैं, एक तो इसमें जहरीले असरात नहीं इन सब्ज़ियों में, इनमें बीमारियाँ नहीं हैं, इसमें अपने घर की सब्ज़ी है। जब आप इसको उगाते हैं, खाते हैं, तो फिर हमने ये भी एक कल्चर दिया कि बजाय जब आपके घरों में एक दूसरे के घर में केक बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, तो हमने इसके बड़े खूबसूरत पैकेट बनाकर जो है बॉक्सेस बनाकर हम उनको एज ए गिफ्ट पैकेट जो है घरों में और अपने स्टेट फंक्शनरीज़ को, सेक्रेटरीज़ को, गवर्नर हाउस, CM हाउस और वाइस चांसलर सारों को हम फैसलाबाद के एलीट क्लास, नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब में इसमें इक्वली तकसीम की है और उनको मोटिवेशन दी। मैं ये समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का एक सक्सेसफुल जो है प्रोजेक्ट है
और हम आइंदा भी इससे अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। अच्छा सर, मैं एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे जानना चाहूँगा। देखें, एक जो लेमैन है, एक आम आदमी है, उसके लिए जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम आने वाले वक्त में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो आम आदमी है, अगर ये सब्जियां उगानी कैसे हैं, इनको आपने इनकी नशोनुमा कैसे करनी, इनको ग्रो कैसे करना है, तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है अगर आम आदमी के लिए भी डोर्स ओपन कर लिए जाएँ ओपन इन्विटेशन के साथ आने वाले दिनों में, तो क्या ये अवेयरनेस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद प्लान करेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्टर मुजम्मल जहांगीर हमारे फोकल पर्सन हैं। इन्होंने इसमें फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अब भी जब भी पूरे पाकिस्तान से कोई भी क्वारीज आती है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर मुजम्मल जहांगीर और मोहम्मद जलाल अरफ के पास ये क्वारीज आती हैं। हम उनको सीड का तरीका भी बताते हैं, फर्टिलाइज़र के मतलब भी बताते हैं, कोई कीड़ा लग जाए तो उसके मतलब भी गाइड करते हैं। तो हम इसकी डॉक्यूमेंट्री और जो है ब्रोशर और बुकलेट भी जो है बहुत जल्द जो है वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो खवातीन हज़रात, अब हम लैब के अंदर आ चुके हुए हैं और डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मल जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिटेल्स इनसे ले रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पर 2 ट्रेस पड़ी हैं जिनमें बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट से पौधे लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से डिटेल्स देते हैं। डॉक्टर साहब से पहले बताइए ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? जी, ये बेसिकली इनको हम टेक्निकली प्लग ट्रेस बोलते हैं। Okay. और एक एक इसका जो खाना है इसको हम सेल बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने टमाटर के जो पौधे हैं ये उसकी नर्सरी लगाई हुई है। ये सारे टमाटर लगे ये हैं? टमाटर के पौधे हैं, ये उसकी नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं। आम तौर पे हम जो नर्सरी है वो आपने देखा होगा खेतों में तैयार करते हैं। तो कभी बारिश आ गई वहाँ, कभी आंधी आ गई, कभी पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो हमारे जो बीज हैं वो आमतौर पे वहाँ फिर इतने अच्छे तरह से ग्रो नहीं करते। तो उसके लिए फिर हम इनको प्लग ट्रेज में ग्रो करते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो हर एक एक खाने के अंदर एक एक पौधा उगा हुआ है। तो जब हम इसको निकालेंगे बाहर तो इनकी जो जड़ें हैं वो आपस में नहीं मिलेंगी, अलग अलग हैं। जब हमने नर्सरी फील्ड में लगाई होती है तो वहाँ जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे से आपस में मिली हुई होती है। ज़रा क्लोज अगर हम दिखा सकें तो ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे लगे हुए हैं खवातीन हज़रात, ये टमाटर लगा हुआ है, ठीक है। ये उसकी पनीरी है। अच्छा, ये इसको पनीरी पनीरी है। इसको हमने फिर फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है। जब ये तो डॉक्टर साहब, ये कितनी देर बाद यहाँ से, मतलब कितने दिन देने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू गो आउट, अब इसको यहाँ से निकालना है और इसको बड़ी जगह पे लगाना है? आमतौर पे 3 to 5 लीफ स्टेज में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और जब तकरीबन 40 दिन का तकरीबन पौधा हो जाता है आमतौर पे। लेकिन रूल ऑफ थंब है, ये डिपेंड अपॉन कि समटाइम्स हमें 2-4 दिन प्लस माइनस भी करने पड़ते हैं। मतलब 4 से 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकाल लेंगे इसको? हाँ जी, तकरीबन 1 वीक के बाद हम इस स्टेज, ये जो स्टेज है हमने इनको ट्रांसप्लांट कर देना है अभी। अगर आप इनके लीफ काउंट करें तो वो 4 to 5 इसके जो ट्रू लीफ हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो दे आर नियर टू ट्रांसप्लांट नाउ। सो क्यूट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट ट्रे जो लगी हुई है मुझे ये बताएं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा तब्दील लग रहा है या सेम है? जी सेम है। यही अच्छा, सेम है। बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं। ये हमारे डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है टोमेटोज़ पे। तो ये इसको डॉक्टर अवैस गनी साहब वो लीड कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जो टमाटरों की वैरायटी हैं, कुछ उन्होंने अपने इंटरस्पेसिफिक डेवलप किए हैं वैराइटीज़, उनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या अगर सेलाइन सॉइल है हमारी तो वहाँ टॉलरेंट है। तो ये उनके स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो बेसिकली वो इनको लीड कर रहे हैं और उनके साथ कुछ और साइंटिस्ट भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक टीम वर्क होता है, ठीक है जी। तो अब टीम को तो सर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है। तो जैसे हमारा जो वेजिटेबल ग्रुप है यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में, उनको डॉक्टर खुरम ज़ियाद साहब लीड कर रहे हैं। तो उनके साथ साथ डॉक्टर अवैस गनी हैं, मैं हूँ, हमारे साथ डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हैं और उनके साथ साथ मैडम फ़रीहा शीरी हैं। तो ये हमारा जी मतलब मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। आप ऐसे कह लें, मेरी टीम नहीं है, मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। तो ये जो लोग हैं और ज़ाहिर है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं तो उनकी सुपरविजन है, और फिर हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं
तो उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है तो हम उनको मतलब ये करते हैं। तो ये इसके फिर जो डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल्स हैं वो भी लगते हैं और फिर आम पब्लिक के लिए भी होता है, जैसे अभी आप अवेयरनेस के लिए आए हैं। तो अच्छा सर, अब अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ पर कुछ सीड्स की इकसाम है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जो सीड्स की इकसाम है मुझे ज़रूर बताएं कि जैसे कि मुख्तलिफ तरह की ये खाद है आई गेस, ठीक है। अच्छा ये बताइए सर, ये क्या चीज़ है? ये मूली लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं, ये मूली का एक्चुअली बीज नहीं है। अच्छा। ये गाजर का बीज है। ये वैसे किसी ने उसके ऊपर लिख दिया। ये भी गाजर है और ये शलजम है। ये अगर आप देखें तो ये हमारी यूएफ वेजिटेबल सीड किट है, ठीक है। इसमें ये हम आमतौर पर जो हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनको हम देते रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज के प्लेटफॉर्म से, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से। तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो सीड्स हैं वो सारे के सारे वो होते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ज़बरदस्त। अगर आप इसको देखें तो इसमें जनाब ये टींडा है, कैरेट है। अच्छा, आप करीब आ जाएं, करीब आकर शॉट लें ज़रा, मैं दिखाना चाहूँगा। और बीज की इकसाम भी आप देखें, कलर्स भी डिफरेंट हैं, बीज भी डिफरेंट है। ऑब्वियसली जो लोग काश्तकारी करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं उनको तो डेफिनेटली आइडिया होगा कि हर सब्ज़ी का जो बीज है वो डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास गर्मी और सर्दियों के दोनों तरह के बीज जो कॉमन है वो इसमें इस हमारी किट के अंदर मौजूद हैं। कैरेट है, टिंडा है, कुकम्बर है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, ग्रीन लीफ लेटस है, बीट रूट है। सर ये फेनग्रीक, फिनोग्रीक मेथी, अच्छा फिनोग्रीक, ओके। स्पिनच है, बिटर गोर्ड है, रेडिश है, कोरिएंडर है, मटर है, फिनोग्रीक है। तो इस तरह से तो ये हमारी जो किट्स हैं इनके अंदर सीज़न के लिहाज से जो सर ये मटर का है? जी, ये मटर का बीज है। और ये जो सुरख चीज़ आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली इस पर कोई ना कोई फंजीसाइड लगाई होती है ताकि इस पर जो है ना कोई अटैक इंसेक्ट वगैरह का उसका या कोई फंगल डिजीज़ वगैरह ना आए। ठीक है, जी जी ठीक है। जी। और दूसरा ये इस चीज़ की निशानी होती है कि आपने इसको खाना नहीं है, ठीक है। मतलब इस वजह से भी इनको कलर किया जाता है क्योंकि कुछ ग्रेन्स हैं ना, जैसे कुकम्बर के सीड्स हैं कुछ लोग खा लेते हैं, हम खा सकते हैं, जैसे सनफ्लावर के हैं। तो अगर आपने इनको कलर किया, इसमें से बीज निकलता है और कई लोग वैसे भी खाते हैं। तो ये हमें ये भी बताता है कि ये ट्रीटेड सीड है, इसको आप ह्यूमन कंजप्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको आपने खाना नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि ये ज़बरदस्त डिटेल है जो कि हमने शामिल की है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मशरूम है स्टेक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ग्रेवीज़ में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ डिशेस में या मुख्तलिफ रेसिपीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या जो मशरूम की काश्तकारी है या अगर अपने ही किचन गार्डन में अगर आपने उसको उगाना है तो क्या मशरूम उगाया जा सकता है? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा अपना जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मशरूम्स पे है और हम यहाँ इस लैब के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो मशरूम्स हैं उगाते हैं। उसमें वाइट ऑयस्टर मशरूम है, पिंक ऑयस्टर मशरूम है, उसमें ग्रे ऑयस्टर मशरूम है, ब्लू ऑयस्टर मशरूम है और उसके साथ साथ हम उसमें जो है इनोकी मशरूम है उसको भी ग्रो करते हैं। फिर हमारे पास वाइट बटन है और पोर्टोबेलो है और ब्राउन बटन है। ये तकरीबन 8 से 10 मुख्तलिफ़ तरह की जो मशरूम्स हैं वो हम यहाँ उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं और कोई आके अगर सीखना चाहे तो उसके लिए भी हम वी आर ओपन। लेकिन डेफिनेटली ज़ाहिर है पहले मतलब बता के और कॉन्सेंट लेके आना पड़ता है क्योंकि हम तरीक़ेकार सेम, उसका भी सेम बाकी सब्जियों वाला तरीक़ेकार सेम है? नहीं, उससे डिफरेंट है। उसके लिए फिर हमें इसकी कंपोस्ट, सबसे पहले तो इसका बीज चाहिए होता है, उसको हम टेक्निकली स्पान कहते हैं, इसका जो बीज है, ठीक है। तो ये बटन मशरूम का बीज है। उसके वो भी कुछ मशरूम्स के मेरे पास पैकेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वाइट ऑयस्टर और बाकी, तो वो बताता हूँ उसकी तरफ। अच्छा, उसके बाद फिर इसको हम कंपोस्ट पे उगाते हैं, जैसे हम बाकी सब्जियां उनको ज़मीन में उगाते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ जो मशरूम्स हैं उनकी कंपोस्ट बनी होती है तो उनके ऊपर हम ग्रो करते हैं। जैसे ये पिंक ऑयस्टर मशरूम की कंपोस्ट है तो ये आम तौर पे इसको हम या तो वीट स्ट्रा के ऊपर ग्रो करते हैं, तूड़ी आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, या हम उनको कॉटन जिनिंग वेस्ट, जो हमारी कॉटन की फैक्ट्री हैं वहाँ का जिनिंग वेस्ट होता है तो या हम इसको उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो और उसके साथ उनकी डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, किसी में हम चिकन मैन्योर ऐड कर देते हैं, मुर्गियों की जो फीसेस वगैरह होते हैं, और कुछ चिप्स हम ऐड करते हैं और कुछ खादे भी हम सम टाइम उनके अंदर ऐड कर देते हैं। वो मशरूम स्पेसिफिक हमारी हर एक की डिफरेंट रेसिपी है जी। तो ये हमारी फिर बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं कि जी हमें तो कंपोस्ट वगैरह नहीं आती तो कैसे हम करें, तो ये हमारी रेडी टू यूज़ कंपोस्ट हैं। ठीक हो गया। ये आप जो कंपोस्ट हैं, जैसे ये पिंक ऑयस्टर की मशरूम की कंपोस्ट है, ये किंग ऑयस्टर मशरूम है, ऑयस्टर है, ये
और बटन है। ये बटन मशरूम है। तो इनकी हम कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। ये इसका सीड है, टेक्निकली इसको स्पॉन कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चलें अच्छा सर, कंपोस्ट ले जाओ, मुझे ज़रा काइंडली बताइए। हाँ जी, आगे भी चलिए। तो आप उस कंपोस्ट को ले जाके और उसमें ये बीज डाल के इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे पास ग्रो बैग्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कंपोस्ट तो 1 महीने में बनती है या 10 दिनों में बनती है या 1.5 महीने में बनती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जी चलें ये सारा प्रोसेस हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका तैयार शुदा ग्रो बैग, जिसको हम मशरूम ग्रो किट बोलते हैं आमतौर पे, यानी वो यहाँ से भी बना बनाया लेके जा सकते हैं। हम उनको दे देते हैं। आपने घर जाके और इनका मुंह खोलना है और इसके ऊपर जो पानी है वो स्प्रिंकल करना है, जो आम शावर होता है जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं। अच्छा सर, मैं इधर बताना चाहूँगा, ये वाइट ऑस्टर मशरूम के लिए ये बना बनाया ग्रो बैग है, ठीक है। वाइट ऑस्टर का है, ये भी उसी का ही, और ये बटन मशरूम है। ये बटन के लिए है, ये नहीं है। अच्छा अच्छा, ये एग्जाम्पल पहले का है, तो इसमें केसिंग की हुई है। तो ये तकरीबन ओवर हो चुके हैं, पुराने बैग हैं, अभी नए सीज़न के अभी बन रहे हैं, तो इसलिए आपको ये ज़रा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हम कुछ मशरूम के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। उसमें ये हमारे पास पिकल मशरूम है, अचार, वाइट ऑयस्टर मशरूम का पिकल हम बनाते हैं। तो फिर बटन, अच्छा जी, मशरूम का अचार भी अवेलेबल है, दैट्स गुड। और वैसे भी सर्दियों के सीज़न में अचार बड़े शौक से लोग खाते हैं। जो कैंड है, मतलब ऑलिव ऑयल के अंदर भी हम इसको करके रखते हैं। हाँ, तो उसके अलावा फिर हमने जो किसान हैं उनकी रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में मुख्तलिफ हमने इनकी किताबें और जो ब्राउशर्स हैं वो भी आसान ज़ुबान में और तस्वीरी अवामिल के साथ उनको हमने छापा हुआ है, समझ आ सके, ताकि इजीली समझ आए लोगों तो को। वो जो एक लेमैन है, जो एक पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, तो वो तस्वीरों से देख के भी समझ सकता है कि मैंने इसको कैसे ग्रो करना है। तो वो उनकी रहनुमाई के लिए ये सारी चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की जानिब है। लोग हमें देख रहे हैं, देखें, शौक़ है, मुझे भी है, हज़ारों लोग होंगे शायद जो ये प्रोग्राम देखने के बाद, जिनके पास घर में कोई भी कॉर्नर है, स्टेयर्स है, बैल्कनी है, कहीं भी घर में जगह अगर है, वो अगर गमले के अंदर भी उगाना चाहें तो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और ये बड़ा एक पॉजिटिव जो है एक अमल है। लोगों को क्या पैगाम देंगे आप कि वो लोग जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? काइंडली ज़रूर देखने वालों को बताइए। जी, मैं चाहूँगा कि शायनेस फील ना करें और इसमें कोई शर्म महसूस ना करें कि मैं क्यों उगाऊँ। देखें, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जब आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहती है। एक उसूल बनता है, एक रूटीन बनती है। देखिए, हम सारे आजकल जिस दौर में रह रहे हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो हम मोबाइल फ़ोन्स के साथ गुज़रता है, और उसके साथ साथ हमारी जो हैबिट्स हैं वो सेडेंट्री हैबिट्स हैं। मतलब हम एक जगह, एक कुर्सी पे, एक सोफ़े पे बैठे पसंद करते हैं कि यही सारा दिन वहीं गुजार देते हैं, उठना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें पानी भी कोई और दे दे, खाना भी उधर ही, पिज़्ज़ा आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो वो एट द एंड फिर वो हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब आर्गूमेंट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये एक तो आपको न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ ये फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है आपके लिए, और उसके साथ साथ जब आप ये चीज़ शुरू कर लेते हैं तो आपको एक अजीब तरह की सेटिस्फेक्शन और एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, खुशी है, वो आती है। तो वो उसके लिए अल्फाज नहीं है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि आप शाइनेस फील ना करें और स्टेप इन हों इसमें, और मतलब फिर आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ही है। तो गुड लक फॉर ऑल। किसी भी तरह की अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में हमें विज़िट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे अभी सीज़न शुरू हो रहा है, वेजिटेबल्स ग्रो होने जा रही हैं, और मेरी अपनी जो लैब है इसके अंदर अभी हम मुख्तलिफ़ तरह की जो मशरूम्स हैं उनको ग्रो करने लगे हैं। तो वो लर्निंग के लिए, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, और देखने से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब भी कोई आए तो हम उनके लिए ओपन है। तो वो थ्रू जो हमारा एक प्रोसेस है वो हमें अप्रोच कर सकता है। सो हम हमेशा उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमने किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया है, जो होम गार्डनिंग है उसको भी आप कह सकते हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। और यकीन माने, मुझे याद है एक दफ़ा का एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ क्लोजिंग के दौरान। वो ये कि मैंने आम खाया, और जो आम की गुठली थी वो मैंने वैसे ही अपने घर में खाली गमला पड़ा था उसके अंदर मैंने उसको
मैंने उसको लगा दिया उसके अंदर और उसको हल्का सा पानी दिया, और 2 से 3 दिन बाद जब उसमें से एक छोटी सी कोम्पल ग्रीन कलर की उसका जब पौधा ग्रो हुआ, तो यकीन माने दिस इज़ रियली अ ग्रेट थिंग कि वो एक इनर सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी महसूस हुई कि हाय मैंने आम का पौधा लगा लिया। ठीक है, तो यही सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली और यही खुशी आप सब भी महसूस करेंगे। बड़ा पॉजिटिव अमल है, अपने घर में अपनी लाइफ में किचन गार्डनिंग को प्रमोट करें। आई होप आज के इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।